आज हम लोग देखते हैं कि ओबेसिटी और डायबिटीज इसमें चाइना और भारत में एक कंपटीशन चल रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत धीरे धीरे डायबिटीज की एक राजधानी के रूप में उभर रहा है, जो हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात भी है। आज हम लोग देखते हैं कि ओबेसिटी और डायबिटीज इसमें चाइना और भारत में एक कंपटीशन चल रही है। हम दूसरी किसी चीज में कंपटीशन करें तो अच्छी बात है, लेकिन इस चीज में भी हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। और विशेष रूप से देश में लाइफस्टाइल डिसीजेस के बढ़ने के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से फिट इंडिया मूवमेंट हो या अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव्स चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर, हमारे बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के ऊपर अलग अलग प्रकार से जो कार्यक्रम हाथ में लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो एक पारंपरिक जीवन पद्धति है, उस पारंपरिक जीवन पद्धति के इर्द गिर्द हमारी खान-पान की पद्धति भी तैयार हुई थी और हमारी पारंपरिक जीवन पद्धति भी बदली और हमारे खान-पान की पद्धति भी बदली। इन दोनों के कारण हमारे शरीर पर जो परिणाम हुआ है, इसके चलते आज बहुत बड़े पैमाने पर डायबिटीज बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है। और डायबिटीज में हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई होगा तो 60% हमारे डायबिटीज के पेशेंट ये डिनायल मोड में होते हैं। मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे हुआ ही नहीं है। और जब एक्सट्रीम कोई बीमारी होती है और शुगर चेकअप होता है, तब ध्यान में आता है कि इनको 10 साल से ये बीमारी को पाल रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि जिसको हमको मैनेज करना पड़ता है। फोकस हो तो रिवर्सल भी होता है, लेकिन आमतौर पर फोकस थोड़ा कम होता है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन मैनेज, ये तो बिल्कुल होता है। और हमारे सारे डायबिटोलॉजिस्ट वही काम करते हैं। हम लोग ठीक ढंग से दवा ले, ठीक ढंग से आहार ले, हमारा न्यूट्रिशन ठीक हो, ये सारी चीजें भी हम लोग ठीक से कर पाए तो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अवेयरनेस की बड़ी कमी हमको दिखाई पड़ती है। और ये ऐसा किलर डिसीज है कि जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जो डिसीजेस है उसमें कोमॉर्बिडिटी को बढ़ाने का काम डायबिटीज करता है। और धीरे धीरे आदमी को एक प्रकार से खोखला करने का काम इसके कारण होता है। इसलिए यह आवश्यक भी है कि हम इसके ऊपर बहुत कार्य करें। मुझे बहुत खुशी है कि हेलो डायबिटीज 12th एकेडेमिया 2025 के उद्घाटन समारोह में मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं और एक बहुत ही भव्य आयोजन, जिसमें डायबिटीज के ऊपर बहुत व्यापक चर्चा होगी। जो नया रिसर्च है, जो नई पद्धतियां है, उस पर डिलिब्रेशन किया जाएगा और हमारे सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए यहां पर नॉलेज शेयरिंग भी होगा। मैं इस आयोजन के लिए डॉक्टर गुप्ता और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर गुप्ता इस फील्ड में
कई सालों से काम कर रहे हैं और विशेष रूप से मुझे यहां पर इस बात का उल्लेख करना है कि जिस प्रमाण में उन्होंने डायबिटीज के फील्ड में जागृति करने का एक बीड़ा उठाया है और लगातार वो करते आ रहे हैं, आई फील दैट इज कमेंडेबल एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। एक केवल डॉक्टर के नाते हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको स्वास्थ्य लाभ हो, यहां तक उन्होंने अपने काम को सीमित नहीं रखा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो जागृति कर पाए, इसमें जो नवाचार है वो लोगों तक पहुंचा पाए, इस दृष्टि से इतने कार्यक्रम, इतने इवेंट्स वो आयोजित करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं ये जो 12th एकेडेमिया 2025 है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फोरम है कि जहां पर देश भर से पधारे हुए डायबिटीज के क्षेत्र में काम करने वाले जो चिकित्सक हैं उनका मंथन यहां पर होने वाला है।